अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये जानते हैं कि हमारे दिमाग में वैसे तो बहुत से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 4 केमिकल्स जिनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी जाती है, वो बहुत अहम हैं क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। इन केमिकल्स में डोपामाइन है, टेस्टोस्टेरोन है, सेरोटोनिन है और चौथा एस्ट्रोजन है। हमने ये बात की थी कि डोपामाइन, वो लोग जो डोपामाइन रिच होते हैं, हाई डोपामाइन होते हैं, वो इनोवेटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए-नए काम करते हैं। जो हाई टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, मुकाबले में होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं और एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर गेम, और आजकल के लीडर यही हैं। तीसरे नंबर पे सेरोटोनिन आता है। सेरोटोनिन वो लोग होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लिखा है वही करना है, रूटीन से हट के कोई काम नहीं करते। अगर रूटीन से हट के इनको कोई काम देंगे तो ये स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये रूटीन के, रूल्स के, रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा शदाई होते हैं। और चौथा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वो लोग होते हैं जो कि नॉन लीनियर थिंकिंग करते हैं। याद है कि डोपामीन लीनियर थिंकिंग करते हैं। लीनियर थिंकिंग का मतलब है कि वो नए नए आइडियाज़ लेते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ पुराने आइडियाज़ के करीब करीब होते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी होती है। लेकिन जो एस्ट्रोजन्स होते हैं ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, बिल्कुल नया आइडिया लेंगे, नॉन लीनियर थिंकिंग करते हैं। और उसके साथ ये लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। तो एस्ट्रोजन की चीज़ मैंने आपको बता दी। जब एक जो आदमी जिसका हाई टेस्टोस्टेरोन है, वो एस्ट्रोजन को ये समझता है कि यार ये तो हर वक्त लोगों में बैठा रहता है, गपशप लगाता रहता है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो रिस्क टेकर नहीं है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूरो गैप। न्यूरो गैप का मतलब है कि आप अपने रेफरेंस से दूसरे को देख के ये समझें कि ये मुझसे फ़र्क है, और फ़र्क अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आप ये समझें कि इसका जो मेरा फ़र्क है वो अच्छा नहीं है। आप हमेशा ये समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ और ये सुपीरियर नहीं है। तो इसको, इस टर्म को सबसे पहले जो कॉइन किया गया था, वो द हिडन न्यूरो गैप, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हेलन फिशर, इन्होंने न्यूरो कलर एक कंपनी बनाई थी। और न्यूरो कलर कंपनी जो है वो पर्सनैलिटी जज करती थी, पर्सनैलिटी के टेस्ट होते थे। 2003 की बात है। इन्होंने काफ़ी, और आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी टेस्ट से आगे बढ़ती बढ़ती जब न्यूरो साइंस आई, तो फिर हमें पता चला कि वो जितने भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, अब हम इन 4 जो केमिकल्स हैं, इनके जो कॉम्बिनेशन है, बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या एक ही केमिकल ज़्यादा होने से पर्सनैलिटी, नहीं, आप में 4 केमिकल हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, और उससे आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। लेकिन 1 या 2 ऐसे केमिकल्स होंगे जो डोमिनेंट होंगे, जो बहुत ज़्यादा होंगे, और वो आपके रवैयों में नज़र भी आते हैं। तो उन डोमिनेंट रवैयों को भी देख लेते हैं। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं कि लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, तो जो आज की लीडरशिप है या जो पिछले 20 साल की लीडरशिप है, वो फ्यूचर में सर्वाइव नहीं करेगी। जो लीडर्स आज हम देख रहे हैं और जो लीडर्स अपने बच्चे बना के जा रहे हैं, यानी वो मज़ीद लीडर्स को लेके आ रहे हैं और उनको उसी तरह के लीडर पसंद है जैसे कि वो लीडर थे, फ्यूचर में उनके बनाए हुए लीडर स्ट्रगल करेंगे। और आज के लीडर्स, या हम माज़ी करीब में जाएँ, तो जो लीडर्स थे वो थे डोपामीन, हाई टेस्टोस्टेरोन। ये 2 केमिकल्स जिनमें ज़्यादा थे, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इनोवेटर थे, नए-नए काम कर सकते थे। और अगर आप लीडर्स को देखें, सीईओज़ को देखें, तो आपको ऐसे बंदा नज़र आएगा जो नए-नए काम कर सकता है, जो नई-नई चीज़ों की तरफ जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है, इन्वेंटर होता है, क्यूरियस होता है, ठीक है? और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो कॉम्पिटिटिव भी बहुत होता है, यार मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने ये काम पहले करना है, ये जो है टफ माइंडेड है, रिस्क टेकर है, बड़ा अच्छा बोलने वाला है, फाइनेंशियल एक्यूमेन है, फाइनेंशियल की चीज़ों को उसके सामने होता है, बोल्ड होता है, और स्ट्रेस में काम करता है, स्ट्रेस पसंद करता है। ये आज के लीडर हैं। आज के ज़्यादातर लीडर, एक स्टडी के मुताबिक 70% इस वक्त जो दुनिया में लीडर हैं वो इस ब्रीड से हैं। और इनकी जो टीम होती है, उनको ये स्ट्रेस में जब आते हैं या इन पर जो टारगेट आ रहा होता है, टाइमलाइन आ रही होती है, तो बुली करते हैं। या इनका जो ऑफिस है वो हमेशा स्ट्रेस से भरा था। शाम को 5 बजे आगे काम दे देंगे, यार ये काम जाना है, बच्चा बीमार है, कोई बात नहीं, आपने ये काम आज घर पे रख के आया करें। ये सारे मसले घर का काम घर पे किया करें, ऑफिस में घर का काम लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में ऑफिस की चीज़ें देखा करें, ठीक है? ये स्ट्रेस क्रिएटर होते हैं, रूड हो जाते हैं, और
इनकी वजह से आज बहुत से लोग, आप देखें दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जॉब का कल्चर ख़त्म क्यों हो रहा है? इन लीडर्स की वजह से हो रहा है। और आज भी हमारे ऊपर ऐसे लीडर्स हैं, इसलिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि अपने आप की इस्लाह करें और ऐसे लीडर्स मत बने। ये लीडर्स जो है मुस्तकबिल में आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, और आप अपने नीचे भी उन लोगों को तरक्कियां दे रहे हैं जो ऐसे लीडर्स हैं, और उनको आप ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इट्रिशन ज़्यादा हो रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो ऐसी स्ट्रेसफुल जगह पे रहने नहीं चाहते, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो मे बी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो उसको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं बजाय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो न्यूरो लीडर है, और मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूं, जो हाई डोपामिन और हाई टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि ये आज के लीडर हैं, इनका न्यूरो गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये बाकी कोई भी न्यूरो सिग्नेचर रखने वाला बंदा आ जाए, उसको हमेशा अपने आप से कमतर समझते हैं, उसको सुस्त समझेंगे, उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली समझेंगे, इसको कहेंगे यार ये तो बहुत फ्रेंडली है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। ठीक है ना? जो वर्क प्लेस होनी चाहिए वो तो टॉक्सिक होनी चाहिए, ये दबा के रखो, सबको गर्दन पे पाँव रखो। ठीक है ना? इनको हर वक्त इनकी आंखों के बीच में ना यहाँ पर तीलियां लगा दो, सो ना पाए दिन को। ठीक है? ऑफिस में कौन सो सकता है? ये कैसी बात है कि आप ऑफिस में सो गए? ये तो घर के काम है। ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि हमेशा ये समझते हैं कि वो ठीक हैं, और बाकी जितने लोग हैं उनका जो रवैये हैं उनकी वजह से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं, और न्यूरो डाइवर्सिटी को पूरे तरीके से नापसंद करते हैं। अपने आप से मुख्तलिफ लोगों को ये इंतहाई नापसंद करते हैं। आप अपना एहतसाब करें, आपके सामने जब कोई एक बंदा ऐसा आता है जो आपसे मुख्तलिफ है, क्या आप उसे पसंद करते हैं ना या नापसंद करते हैं? आपने ईमानदारी से फैसला करना है, और जब आप ईमानदारी से फैसला करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ओह, कहीं मैं हाई डोपामीन हाई टेस्टोस्टेरोन लीडर तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे उन लोगों के रवैये होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा रूटीन का काम करना पसंद करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, उनको मैं नापसंद करता हूँ। मैं कहता नहीं नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, इनका तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर बात यह है कि जब भी हम ब्रेन फ्रेंडली कल्चर की बात करते हैं, तो आज की साइंस ये कहती है कि ब्रेन फ्रेंडली कल्चर वो है जो हर न्यूरो सिग्नेचर को सपोर्ट करता है। किसी में सिर्फ डोपामिन ज़्यादा है, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। किसी में डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन तीनों ज़्यादा हैं, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। किसी में चारों मीडियोकर लेवल के, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। तो जो ब्रेन कल्चर होता है, जो फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सबसे पहले ये देखेंगे कि अच्छा इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है। यार ये सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का मतलब है रूटीन का काम। यार इसको रूटीन का काम दें, इसको क्यों आप नए प्रोजेक्ट्स की तरफ लगा रहे हैं? इसको रूटीन का काम दें। इसके साथ क्या है? एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का मतलब ये है कि ये चलता फिरता रहेगा, ये कॉफ़ी पीने भी दूसरों के ऑफिस से आएगा, ये गपशप भी लगाएगा, ये टीम वर्क पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, ये लोगों को आगे प्रमोट करता है, और ये नॉन लीनियर थिंक। अच्छा इसको नॉन लीनियर थिंकिंग आउट ऑफ, यार इसको ज़रा क्रिएटिव काम भी दें। ठीक है, थोड़े बहुत इसको ज़रा थोड़े से क्रिएटिव काम दे रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये चीज़ भी है। तो आपने ये पहचानना है कि आपने लोगों को उनकी स्ट्रेंथ पर कैसे खिलाना है। जो अच्छा लीडर है फ्यूचर का, वो अपने डिपार्टमेंट के, अपने लोगों के, अपने कोलीग्स के न्यूरो सिग्नेचर को समझेगा, और फिर उस न्यूरो गैप को रिस्पेक्ट देगा, और फिर उनको ऐसे काम अलॉट करेगा जो कि उनके न्यूरो सिग्नेचर से मुताबिक रखते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और इस एग्जांपल में देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के न्यूरो सिग्नेचर रखने वाले लोग क्या करेंगे। फ़र्ज़ किया हम एक जंगल में जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं। एक साहब वो हैं जिनका, अभी हम एक न्यूरो सिग्नेचर को लेते हैं जो हाई डोपामिन है, एक साहब वो हैं जो हाई सेरोटोनिन है, एक साहब वो हैं जो हाई टेस्टोस्टेरोन है, और एक साहब वो हैं जो हाई एस्ट्रोजन है। और एक मशरूम नज़र आता है, बड़ा सा मशरूम नज़र आता है जंगल के अंदर, जो कि उगा हुआ है, और उन्होंने पहले कभी मशरूम देखा नहीं है। माजी की बात है कहीं, ठीक है जी। और जब उन्होंने पहली मरतबा मशरूम देखा, तो अब उनके रवैये क्या होंगे, क्योंकि मशरूम खाने वाली चीज़ है। तो जो हाई डोपामीन है, सपोज आप हाई डोपामीन है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है, ठीक है ना, इसको तो थोड़ा सा देखते हैं, हो सकता है कि ये इसको मैं उठाऊं और पैकेट्स में डालूं और बेचना शुरू कर दूं, इनोवेट करना। तो आप उसको ज़रूर टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप में एंटरप्रेन्योरशिप भी है, आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है,
ठीक है जी, आप नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, भागते हैं, तो डोपामिन के लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का नहीं 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 भाई, ये तो कभी देखा ही नहीं, इसकी तो शक्ल ही बड़ी खतरनाक लग रही है, ये कैसी चीज़ है, ना 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 भाई, ये तो इसको तो हाथ में नहीं लगाना, ऐसे पकड़ ना ले। तो ये देखे ना, मेरे पास जो है खाने पीने वाले डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी चीज़ों के नाम रखे हुए हैं, ये चिकन है, ये है, ये इसका नाम नहीं लिखा हुआ, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सेरोटोनिन। टेस्टोस्टेरोन क्या कहेगा? वो कहेगा यार ये नई चीज़ है और इसको खाने में रिस्क है, तो चलो इस तरह करो, ये मेरे कुत्ते को खिला दो, मर भी गया तो खैर है। हाई टेस्टोस्टेरोन रिस्क टेकर है, एनालाइज करता है कि अगर इसको मुझे कुछ मिल गया तो मैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। हाँ, अगर कुत्ता मर भी जाए, जानवर ही है ना, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना, तो दिल नहीं है कोई ख़ास, इमोशंस नहीं है। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन देखेगा और कहेगा कि यार ये एक नई चीज़ है और हमें सबको सोचना चाहिए, आओ सब मिलके बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अपनी विजडम को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि क्या किसी के पास कोई नॉलेज है कि ये चीज़ खाने वाली है कि नहीं है, या यहाँ पर कोई कबाइल हैं उनसे पूछ लेते हैं, उनसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये खाने वाली चीज़ है या नहीं है। या फिर उसके अलावा वो एक इतना आउट ऑफ वे आइडिया देगा जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन कि वो नॉन लीनियर थिंकिंग करता है, तो वो ये भी कर सकता है, कहता है इसको यहाँ से निकालो, इसको एक जार में डाल के लेके चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखेंगे अपने घर में कि ये किस तरीके से है, क्या खाने वाली है, नहीं खाने वाली है, इसके गिर्द कोई परिंदे मरे हुए भी नज़र नहीं आ रहे, तो हो सकता है ये जहरीली ना हो, तो वो आउट ऑफ वे थिंकिंग करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गई होगी कि ये जो न्यूरो सिग्नेचर्स हैं, ये कैसे सोचते हैं, कैसे थिंकिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हमने ऐसी वर्क प्लेस बनानी है जहाँ पर हम कल्चर चेंज करें, हम लोगों को ना चेंज करें। मैं ये चीज़ बहुत सुनता हूँ, लोग कहते हैं यार इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको बदल दो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को समझ ही नहीं पाए। ठीक है, आपके पास एक फूलों का गुलदस्ता है, हर फूल गुलाब के रंग का नहीं है, मुख्तलिफ टेस्ट हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ शेड्स हैं। अब आपने वर्क प्लेस को ऐसा बनाना है अपनी, जो कि उन सब की शेड्स को उठाना शुरू कर दें, और इस वर्क प्लेस को कहते हैं एक ब्रेन फ्रेंडली वर्क प्लेस, एक ब्रेन फ्रेंडली कल्चर। और जब ब्रेन फ्रेंडली कल्चर पैदा होना शुरू हो जाता है तो सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे इकोसिस्टम को उठाना शुरू कर देते हैं। ब्रेन फ्रेंडली कल्चर में तमाम न्यूरो सिग्नेचर्स को बराबरी की अहमियत दी जाती है। हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्यूचर के लीडर्स हैं, वो मैंने बार बार कहा डोपामिन और एस्ट्रोजन होंगे। तो डोपामिन का मतलब है इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नए नए काम करने वाले, ठीक है, और लीनियर थिंकिंग करने वाले। और एस्ट्रोजन जो पीपल्स मैन होते हैं, ये पर्सन होते हैं, एम्पैथी रखते हैं, दूसरों की जगह रख के अपने आप को सोचते हैं यार ये बड़ी मुश्किल में था, इसको रक्षा नहीं मिला, ये लेट आ गया थोड़ा सा 5 मिनट, अगर मैं होता और मुझे रक्षा ना मिलता तो मैं कैसे दौड़ के जल्दी आ जाता, मैं भी लेट ही आता ना। तो अगर मैं लेट आ जाता तो फिर बॉस की शक्ल ऐसी होती जैसे मेरी है, तो क्या, छोड़ो यार, इसको किसी काम पे प्रॉपर लगा देते हैं। ये जो बंदा है ये काम का अच्छा है, लेट आता है, थोड़ा सा उठने बैठने में इसको मसला है, सुबह उठा नहीं जाता इसको, तो ठीक है यार, काम तो सही कर रहा है ना, इसको उस तरफ हम काम लगा देते हैं। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो लोगों की स्ट्रेंथ को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता है उनको, और फिर वो टीम वर्क में बहुत काम करता है। वो कहता है कि हमने टीम में काम करना है, हमने कोलैबोरेट करना है, लोगों को प्रोजेक्ट करता है, सामने लाता है, ये मेरा बंदा इसने काम किया, खुद तस्वीरें नहीं खिंचाता। ये काम है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन वो है जो हर जगह पर फट्टी लगाएगा और साथ अपनी तस्वीर खिंचाएगा, और वो कहेगा जी ये देखें जी, ये काम चाहे हुआ ना हो, हाई टेस्टोस्टेरोन जो है वो फट्टी लगाने में बहुत माशाल्लाह माहिर है, और साथ साथ वो अपनी तस्वीरों को दिखाएगा आपको, जहाँ पर भी लोग काम करते हुए नजर आए, और जो लोग आपको तस्वीरों में नजर ना आए और जो लोग आपको तस्वीरों में नजर आए, तो आप समझ लें दो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हैं। एस्ट्रोजन लीडर्स जो होते हैं और डोपामिन एस्ट्रोजन, अगर इन दोनों को देख लिया जाए इकट्ठे, जिनमें ये हाई होता है, वो अपनी टीम को आगे करते हैं, वो आइडियाज परसीव करते हैं, रिस्क लेते हैं, बीच में टीम के मुशावरत से रिस्क लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को आगे करते हैं, और उनकी टीम उन पर मर मिटने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, वो वक्ती तौर पर नौकरी नहीं करते, वो लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं। कोई बीमार है उसके घर चले गए, कोई किसी को पैसों का मसला है उसको उधार दे दिया कुछ, वो ये नहीं कहते कि अपने मसाइल घर छोड़ के आएँ, बल्कि वो कहते हैं अपने मसाइल लेके आएँ, क्योंकि आपके मसाइल अगर हम यहाँ पे हल कर देंगे
तो आप और अच्छे तरीके से काम करेंगे, आप ज़्यादा देर तक तंदुरुस्त रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा, आप यहाँ पर आके ज़्यादा दिल से काम करेंगे, आप उतने ही टाइम में ज़्यादा परफॉर्म कर सकेंगे। तो इससे ब्रेन फ्रेंडली कल्चर कहते हैं। अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ। न्यूरो सिग्नेचर्स और न्यूरो गैप और न्यूरो डाइवर्सिटी पर अभी 1 से 2 वीडियोस और आएंगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने टीम्स को बनाना है इन दो को इस्तेमाल करके। एक छोटी सी टिप मैं आपको देता जाऊं और ये टिप है एक कंपनी की सीईओ से जिनका नाम है जूली लिन टैगलैंड। जूली लिन टैगलैंड जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अर्नेस्ट एंड यंग की। अच्छा, इस कंपनी का ऐसे नाम बदल चुका है, इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले तक ये थी और ये 14 बिलियन की कंपनी है और इस कंपनी में ये बहुत ज़्यादा काम करती है और हर वक्त एनर्जाइज रहती हैं। तो लोग अक्सर इनसे पूछते हैं कि आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, आप हर वक्त ट्रैवल कर रही होती हैं, इस मुल्क जा, इस मुल्क जा, इस मुल्क जा, तो कहाँ से एनर्जी आती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक छोटा सा अंडर डेस्क पैडलर रखा होता है जो कि मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ और मेरे ऑफिस में भी मौजूद है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि मेरे टेबल के साथ भी ये मौजूद है और मैं हर वक्त इसको चलाती रहती हूँ। और जब मैं हर वक्त इस मूवमेंट में रहती हूँ तो मेरा जो ब्रेन है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन जो है उसको जब मूवमेंट मिलती है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और आपको एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज से। तो मैं हमेशा एनर्जी, मैं एरोप्लेन में भी जाती हूँ, मैं जहाज़ में भी जाती हूँ, तो वहाँ पे भी ये साथ लेके जाती हूँ। मैं कहीं भी इंतज़ार कर रही हूँ तो मेरा पैडलर हमेशा चल रहा होता है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक छोटी सी टिप है, इसको आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अपने ऑफिसेज़ में लेके रख सकते हैं। 4 से 8 हज़ार रुपये तक ये अच्छा आ जाता है। इस तरह का कोई और मैकेनिज़्म भी आप कर सकते हैं ताकि आपके पाँव जो है मुसलसल हिलते रहें, आप बैठें जितनी मर्ज़ी देर बैठें लेकिन आप मूवमेंट करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुँचा दीजिए।